poverty gives you power to take decisions. Was fortunately poor and was fortunately born in a village. उसके कारण मैं मुंबई आया था. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 500 रुपया लेके आया था और 5,000 करोड़ का सिंगल चेक मेरा हाथ में मिला. आपने बताया 5,000 करोड़ में एग्जिट किया, क्यों बेच दिया? I lost my wife on the day when I had gone to list my company. When I went to ring the bell in the National Stock Exchange, I did it alone. I lost my wife for pancreatic cancer just 50 days before my IPO, and she was the backbone behind my entire journey. And losing her was like, scaling the Everest with your best companion, and only 50 more meters left out and she left the. I thought I must sell the company and go and relax. अभी किसके लिए बनाना? आज इस एपिसोड पे मेरे पर्सनल सबसे फेवरेट स्टोरी टेलर एंटरप्रेन्योर आए. मुझे नहीं लगता कि इन एंटरप्रेन्योर से बेटर मैं किसी स्टोरी टेलर से मिला हूँ, क्योंकि इनकी स्टोरी इतनी खतरनाक है. एक गांव में पैदा होके जहाँ ना उन्हें इंग्लिश आती है, ना उनके पास चप्पल ढंग से पहनने की, ना वो स्कूल गए, वहाँ से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी बनाने की जर्नी है ये. कैसे एक इंसान छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में पैदा होके 5,000 करोड़ की कंपनी बना लेता है. ये एपिसोड एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में है जिसने गांव से एक छोटे से गरीब परिवार से स्टार्ट किया. ना उनके पास पैसे थे पढ़ने के लिए, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 10 साल की उम्र से अपने परिवार के सारे डिसीजन वो ले रहे हैं, और ना ही उन्होंने अपनी पूरी जर्नी में किसी भी डिग्री वाले इंसान को हायर किया. उन्होंने 25,000 और गांव वालों के साथ मिलके हिंदुस्तान की 5,000 करोड़ की कंपनी बनाई. इस एपिसोड में हमने सीखा है कि कैसे कोई भी बिजनेस को देखा जाता है, उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है, कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको स्केल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे बिजनेस अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, कौन से ऐसे लोग हैं जो बिजनेस बना सकते हैं, अगर हम बिजनेस नहीं बना सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, एंड सबसे मेजर प्रॉब्लम कि लोग 0 से 1 पे कैसे जाएं, 1 से 10 पे कैसे जाएं और 10 से 100 पे कैसे जाएं. ये पूरा एपिसोड एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, बिजनेस, न जाने किस किस के बारे में है. मेरा ये फेवरेट एपिसोड है इस साल का. जाके ये एपिसोड पूरा देखो, बिकॉज आई टेल यू, अगर ये एपिसोड तुमने पूरा देख लिया तो तुम्हें इस इंसान से प्यार हो जाएगा, इस इंसान की जर्नी से प्यार हो जाएगा, एंड यू विल नो कि मैं क्यों इतना हाईली उनके बारे में बात कर रहा हूँ. द एपिसोड इज विद डॉक्टर वेलुमणि ऑफ थायरोकेयर. प्लीज एंजॉय द शो. बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स काट कर आप लोगों के सामने लाते हैं, ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें बहुत ही कम समय में. एंजॉय द शो. आप एक्सेप्शनली गुड स्टोरी टेलर हो, और मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपकी जर्नी के बारे में जितना समझा जाए, जितना सुनता हूँ मैं, उतना ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ. सो थैंक यू सो मच पहले तो आप इधर आने के लिए. थैंक यू. इट्स एन ऑनर. बहुत टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं, फाइनली आप आ गए, मज़ा आया. वी आर देयर. यस. तो फर्स्ट थिंग, फॉर 1% पीपल जो नहीं जानते आपको, उनके लिए आप बताओ कि आप कौन हो, आप क्या करते हो और कहाँ से स्टार्ट करी जर्नी. एकदम 0 से बताओ मुझे, एकदम बिगिनिंग से. Was fortunately poor. Fortunately poor. And was fortunately born in a village. Okay. These two combinations are the Khatarnak cocktail. To give a background, from where I have got my strength. Okay. तो वैसा तो डिग्री ख़त्म हुई तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में, नौकरी नहीं मिली. उसके कारण मैं मुंबई आया था. बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोस्ट प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है. तो वहाँ शादी हुई, वहाँ प्रमोशंस हुई. बीएससी के साथ आया था. कभी सोचा नहीं था कि और भी डिग्री होएंगे. मुझे एमएससी भी करने मिले, पीएचडी भी करने मिले, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा. तो मुझे ऐसा लगा समथिंग इज रॉन्ग. तो नौकरी रिज़ाइन किया
और थोड़ा 2 लाख रुपया ये सेविंग्स था, उसको इन्वेस्ट करके एक थायरोकेयर करके एक ब्रांड चालू किया, 27 ईयर्स चलाया। One man, then one more second was my wife as employee, then 4, then 8, then 16. Finally, I have employed 25,000 freshers in my organization in 25 years of journey. 25,000 Freshers. Okay. और पूरा दुनिया में इंडिया चीपेस्ट इन हेल्थ केयर, पूरा हिंदुस्तान में सबसे चीपेस्ट में हूँ, और मेरा प्रॉफिट 40% था, और $1 बिलियन मार्केट कैप में कंपनी पहुंच गई। मुझे ऐसा लगा कि एग्जिट करूंगा तो सेलिब्रेट कर सकता है, बैठ के सेलिब्रेट नहीं करना है, तो एग्जिट कर डाला 2 साल पहले 2021 जून महीना में। एंड विद दैट फीलिंग 500 रुपया लेके आया था, और 5,000 करोड़ का सिंगल चेक मेरा हाथ में मिला, तो सेलिब्रेट किया। अब इस टाइमलाइन को एक एक पार्ट में ब्रेक करके शुरू से करते हैं। जरूर। फर्स्ट आपने बोला कि आप एक छोटे से विलेज में पैदा हुए थे, जहाँ पर यू आर फॉर्चुनेटली बॉर्न इन पुअर फैमिली एंड इन विलेज। तो ऐसा क्यों बोला कि फॉर्चुनेटली मैं पुअर था और फॉर्चुनेटली मैं विलेज में पैदा हुआ? सक्सेस इन लाइफ इज डेल्टा। ओके। डेल्टा इज x2 - x1। x2 में आज कहाँ हूँ, x1 में तभी कहाँ था। मेरा x1 ही 0 था, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। जब भी खोने के लिए कुछ नहीं होता है, आप डिसीजन जल्दी लेते हैं। तो धनवान हमेशा खोने का डर होता है, तो वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो मेरा तो कुछ डिसीजन बिल्कुल जट से डिसीजन लिया हूँ। नंबर 1, पॉवर्टी गिव्स यू पावर टू टेक डिसीजंस। दूसरा, जब भी आप पुअर हो, वो भी गांव में हो, तो रोज सुबह से शाम तक प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जब भी 5 उम्र से तब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग का? घर में ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, उसको लेके आना है, कम पड़ेगा, ब्रदर सिस्टर्स को खाना नहीं रहेगा, फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा, एक जूता फटा हुआ रहेगा, नट जूता चप्पल, उसमें एक पिन मार के दूसरा वाला को एडजस्ट करके ही जिंदगी चलाना होगा। पंचलाइन बताता हूँ, इफ यू हैव मास्टर्ड योर लाइफ in no resources, living life with low resources is luxury. My father was neither an employee nor an employer. तो फिर क्या करते थे पापा? बस पापा का pampered child था, तो he didn't have capabilities to work. Okay. And he didn't realize that children need to be totally cared for. Let me tell you here, because I was poor, I was not pampered. And a pampered child has no capability. A parented child, lot of capabilities. मैं एक मेरा PhD थीसिस में लास्ट एक acknowledgement किया हूँ, उसके वर्ड्स समझाता हूँ। I thank my parents for giving me nothing except freedom. This is very powerful one. आजकल की parents, they give everything other than freedom. True. So I was again, though illiterate parents, they trusted me. I became a head of the family at an age of 10. Because I'm the eldest. I have to take care of family. My father wasn't truly understanding what are all the responsibilities. Okay, question. Freedom when you mean, जब आप बोलते हो कि you were given freedom, और वो बहुत बड़ी strength होती है, तो meaning कि जाओ कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। Then freedom जनरली जब लड़का 10 साल का होता है, उसको पिताजी का डिसीजन फॉलो करना है। मेरा घर में मेरा पेरेंट्स भी मेरा डिसीजन फॉलो करने लगा 10वां उम्र से। ऐसे क्यों? Because they felt I'm making sense. I don't know from where my mother was truly, totally trusting me. She felt father is not able to lead it. You please take care. And I think that's the single largest strength today. If I have to took all decisions for last 50 years, I'm 65. तो
डिड यू स्टार्ट मेकिंग मनी? मतलब आप पैसे कमाते थे 10 साल की उम्र में? इज दिस द रीजन, और कि नहीं इज दिस कि आप ज़्यादा सेंस करते हो? नहीं, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर 25 पैसा 4 घंटा काम करेगा तो 25 पैसा मिलता था. दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई हैव वर्कड फॉर Money. मेकिंग मनी. एट व्हाट एज? It was at an age of 11. At an age of 13, 1 rupee per day, cotton plucking in the hot sun. Month is May, summer. I had to pay fees in June. And 30 दिन काम करने मिले 30 रुपया मिलता है. 30 रुपया में मेरा ब्रदर सबका फीस भर जाता है. And that's the leader of the family. Right? So it was earning also. From then onwards, I don't think any summer vacation, I had a vacation. Any time in the evening from 4 o'clock, 5 o'clock onwards, do some part-time job. I think I have worked. Let me give you another punchline. 7 to 11 was the heaven. 7 a.m. to 11 p.m. मैं 50 साल काम कर चुका हूँ. 2 questions on that. Quick. One, do you कभी ऐसा कभी पॉइंट पे ऐसा लगा कि आप रिग्रेट करते हो कि यार बचपन में मेरे को मस्ती करनी होती? मुझसे ज़्यादा कोई मस्ती किया ही नहीं है. वो मस्ती नहीं किया जो लोग करते हैं. मेरा मस्ती अलग है. बट कभी ऐसे कुछ सोचा, रिग्रेट हुआ कुछ कि मैं भी आराम से जीता, दूसरे बच्चों जैसे रहता, मेरे पास भी खिलौने होते, या मेरे पास भी और दूसरे दोस्त होते, बाहर घूमने जाता बिना टाइम पास? मेरा पास अच्छा कपड़ा होता है तो ही मैं दोस्त लोगों के साथ घूमने जा सकता था ना. लेट मी टेल यू, इन अ पिरामिड ऑफ इकोनॉमी मेक 10 slices. आई वॉज इन द बॉटम ऑफ स्लाइस. मेरा कोई फर्स्ट कजिन मेरे घर पे कभी आता नहीं था. What is there? But let me also tell you, there are 2 kinds of people. This is another punchline. एक सोचता है I am only suffering, all others are enjoying. दूसरा सोचता है I am only enjoying, all others are suffering. I always felt I am only enjoying. एंड ऐसा एटीट्यूड बचपन से था? बचपन से था. इनफैक्ट कभी कभी इंटरव्यूज में ये पूछते हैं, डॉक्टर वेलुमणि, इमेजिन यू हैव an opportunity to relive your life, which portion of it you will change? अरे भाई साहब, बिरयानी तो अच्छी आई है तो रेसिपी में क्यों एक्सपेरिमेंट करनी है? कुछ नहीं बदलेगा. कुछ बदलेगा तो ये बिरयानी ऐसा नहीं आएगा. हाँ, ये बढ़िया है जो है फर्स्ट क्लास. ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी आपकी अगेन. ओके, हम थे गांव से फिर स्टार्ट हुआ. फिर आपने बोला कि डिग्री नहीं मिली. डिग्री मिली, नौकरी नहीं मिली. ओके, क्या डिग्री करी? टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था. मैं 11th 12th बिना टेक्स्ट बुक पढ़ चुका हूँ. और स्टिल आई गॉट 200 out of 200 इन मैथमेटिक्स. 200 out of 200 मैथमेटिक्स. और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 5 साल था कोर्स, वो जमेगा नहीं है. सो 3 साल की कोर्स करने के लिए डिसीजन लिया. और प्रॉस्पेक्टस में देख रहा हूँ बीकॉम 4 अक्षर है, बीएससी 3 अक्षर है. बीकॉम 300 रुपया फीस था, बीएससी 400 रुपया फीस था. मारवाड़ी का ब्रेन काम किया तो बीकॉम में ज्वाइन कर लिया. आई वाज अ बीकॉम स्टूडेंट्स फॉर 1 full month. 1 full month? Yes. एक डॉक्टर के.आर. कार्तिकेयन एक प्रोफेसर था, अभी ही इज नो मोर. उसने पूछा, अरे तू मैथमेटिक्स में सेंटम था? हाँ साहब. क्यों इंजीनियरिंग नहीं किया? गरीब साहब. अरे क्यों केमिस्ट्री नहीं किया? सब गरीब साहब. बाद में उसको पता चला 100 रुपया में मैं बीकॉम में बैठना पड़ा. अपना पॉकेट से 100 रुपया निकाल के मुझे कॉमर्स बिल्डिंग से साइंस बिल्डिंग में लाया था. अगर वो नहीं होता आज मैं राज समानी के सामने बैठ कर बात कर रहा था. वाओ, एक्नॉलेजिंग हिम. वाओ. सो 19 years बीएससी फर्स्ट क्लास. मैं सोचा कोयम्बतूर में बहुत सारा एंटरप्राइजेस है, बहुत सारा कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, नौकरी मिलनी चाहिए. लेकिन 50 इंटरव्यू में, लगभग 50 इंटरव्यू में मैं फेल होता ही जा रहा था. कारण यह था कि सभी यही सवाल पूछ रहा था कि डू यू हैव एक्सपीरियंस. अरे गधे, एग्जाम में महीना में ख़त्म हुआ.
जून महीना में मैं अटेंड कर रहा हूँ इंटरव्यू, कहाँ से लेके आऊँ? It's almost like sitting in front of a girl whom you are likely to marry and asking her, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? So irritating is the question. So 1978 में जब भी मेरा उम्र 19 था, एक डिसीजन लिया था, अगर एक दिन मैं खुद कंपनी चलाऊं, सिर्फ फ्रेशर को ही काम पे लूंगा या एक्सपीरियंस को काम पे नहीं लूंगा. ट्रस्ट मी, I have never recruited an experienced man into my organization. Really? 25,000 freshers I have employed. I don't think anybody else would have dared to do it, and I have done it. And trust me, मेरा कॉम्पिटिटर का एम्प्लॉय कास्ट 25% था, मेरा एम्प्लॉय कास्ट 10% था. और क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर के लिए एक पंचलाइन बोलता हूँ, इफ यू योर सेल्फ हैव ट्रेन्ड योर एम्प्लॉयज, अगर खुद आप अपना एम्प्लॉय को 100 दिन ट्रेन किया तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर से 1000 दिन ट्रेन हुआ एम्प्लॉय से भी बेहतर है. ट्रेन करो. सो बहुत सारे लोग पूछते हैं, सब आदमी नहीं मिलता है. हाँ. अरे हिंदुस्तान में आदमी नहीं मिला तो जर्मनी में थोड़ी मिलेगा. साहब फ्रेशर मिलता है तो बहुत सिखाना पड़ता है. आई टेल देम, बच्चा चाहिए तो खुद का चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए तो और कोई ट्रेन करके देना चाहिए. ट्रेन योर सेल्फ. और भी लोग पूछते हैं, सब अच्छा ट्रेनिंग होने के बाद वो निकल जाता है, क्या करना है? उसके लिए भी समझाता हूँ, इफ यू डोंट लव योर स्पाउस, योर नेबर विल. If you don't love your employee, your competitor will. Take care. So Coimbatore was a little disappointing experience for me. Fortunately गाँव से आया हूँ. Fortunately गरीब था. Fortunately डिग्री भी मुश्किल से हुई है. Fortunately उधर नौकरी नहीं मिली. लास्ट में एक नौकरी मिली, वो कंपनी भी बंद हो गई. Fortunately. Then August 18, 1982, Kanyakumari to Mumbai Jayanti Janata Express, boarded it in Coimbatore, S9 coach, berth number 41, and I land in Mumbai like a dawn with 500 rupees in my body. Body? Because if you keep in pocket, pickpocket hoega. And I stayed in VT railway station for 3 nights because there was no friend to receive me with a smartphone, and there was no credit card to check in any hotel, nor there was a purse to keep credit card. So that's how I landed in Mumbai, and I came to Mumbai Baba Atomic Research Center में वो इंटरव्यू के लिए एक लेटर आया था. So मैं उधर से निकला, एक दिन पहले ही आया था, ये सोचकर 36 आवर्स जर्नी है, अगर वो 10 घंटा भी लेट हो सकता है, रेलवे का कुछ भरोसा नहीं है, अगर हम इंटरव्यू में नहीं गया तो कोई मानने वाला नहीं है करके एक दिन पहले ही आया था. बिलीव मी, उस दिन जिस दिन मैं मुंबई पहुंचा था उस दिन इतना बारिश गिरी, मैं आने के बाद एक भी ट्रेन मुंबई के अंदर आया नहीं था, और 300 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया था, सिर्फ 100 ही लोग आया था, मेरा इंटरव्यू में नंबर लग गए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू कांट ऑलवेज टेल दैट मैं बड़ा साइंटिस्ट था इसीलिए नौकरी मिला. एवरीथिंग समटाइम्स लक. लेडी लक स्माइल्ड मी. Lady luck. Yeah, because otherwise how will I get that job? Government job, gazetted officer post, most premium research institute. Wow. So Velumani now has a good salary, and he is in Mumbai. Now life looks bright, and subsequently, as soon as I landed in Mumbai, my father-in-law was in love with me. Father-in-law. उस टाइम पे शादी हो गई थी. He was in love with me. That means it's an arranged marriage. Okay.
Okay. Huh. There are only two ways in which marriage goes through. One is wife, girl herself is in love with me, or her parents have been in love with me, right? True. So he came within 1 year of me joining and proposed. He was a security officer in BRC. अच्छा. I was an employee there in BRC. I refused. 83 I refused. 84 I refused. 85 also, same proposal comes. Same man comes. Then I thought, let me have a look at the girl. पैसा तो नहीं लगता. So it was all illuminated, so I look fair. That house was not properly illuminated, and I found the girl not impressive enough. And my mother will not like. I know from my mother's angle what is the beauty daughter-in-law. Then I thought, I will not tell anything now. I said, I'll let you know. Yeah. I didn't go back. Okay. So you just were like, छोड़ दिया. No, it will not work. He keeps again walking. I was staying in a Maharashtrian family as a paying guest. So I told my landlady, even if I am inside, if this gentleman comes, tell him I am not there. 5 times he managed. 6th time they told, no, he is persuading like this. You must tell him. It will not work. Then I sat in front of him. मैं सोचा कि अगर मैं उससे फिर से मिलूं वो लड़की से और उसको डिस्करेज कर दूं तो ये रुक जाएगा अपने आप ही. तो मैंने उसको पूछा था 1 घंटा उससे बात कर सकता है क्या. मीटिंग करा. He told yes, I will arrange. Nariman Point, Madam Kama Road, State Bank of India, 14th floor, International Division. My wife was working. So arranged. On a Saturday, it was a half a day. So I was there by 2 o'clock. And एक cabin में बैठ के बात किया था. So 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 minutes. 55 minutes I only talked. Okay. And 5 minutes absolute silence was there. I decided I must marry her. Okay. कहीं देखा क्या लड़की चुपचाप 1 घंटा वो भी होने वाला पति के सामने बैठकर कुछ पूछा ही नहीं है. Want to know what I have talked to her in 45 minutes? What I have talked, I can tell you in 45 seconds. Tell me. Look, मैं पेइंग गेस्ट में रहता हूँ, जिंदगी भर पेइंग गेस्ट ही रहूंगा, घर नहीं खरीद पाऊंगा, अब तैयार होनी चाहिए. गांव में एक घर है, टॉयलेट नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए. और परिवार में सबसे बड़ा लड़का हूं मैं, तो मेरा पिताजी मम्मी को आपको ही देखभाल करना है. और मेरा जो सिबलिंग्स है सबका शादी आपका ही जिम्मेदारी है. और हमारा शादी के लिए मेरा पास पैसा नहीं है, और हमारा शादी के लिए जो आप फंडिंग करते हैं वो आपका पिताजी को पता चलना नहीं चाहिए. Okay. I don't think any insane girl will agree. Yeah. मैं सोचा अगर आपको मुझसे शादी करना है तो अपना पिताजी को भेज दीजिए. अगर नहीं करना है तो इतना ही बोल दीजिए कि लड़का को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है. She didn't tell yes, no, nothing, absolute stunned look, and I left. मैं सोचा ये सेफ, आई एम वेरी सेफ. उस दिन रात को my father-in-law came to my home. That means he has agreed. Yes. She has said yes. And I must tell you here, हाँ बोलने के बाद 2 महीने के बाद मैं उससे मिला था. Before marriage, I asked her, आपको जो भी मैं बोला फिर भी मुझसे क्यों शादी करने के लिए आप इतना पीछा पड़ा था? क्या अच्छा लगा? मेरा नाक, गाल, चिन, क्या अच्छा लगा? She said, ऐसा तो लग रहा था कि आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं. मैं समझ में आ गया, क्योंकि वो कौन लड़का आके बताएगा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. सभी लोग ये है, ये बड़ा चढ़ा के ये बोलते हैं. आप तो डिस्करेज करने के लिए आया था.
दूसरा बड़ा स्टोरी टेलर है, वो समझ गई मैं। तीसरा, एक ऊंची घर में एक छोटी बहू नहीं रहना है, एक छोटा घर में मुझे ऊंची बहू रहना। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, राइट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट आजकल में मेरा थोड़ा इंस्टा में रील्स चल रहा है, इसके बारे में एक दो बोल दिया तो सभी लोग हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल divorces and resignations as a reason. Unwanted expectation. मैं तो एक्सपेक्टेशन को जीरो कर दिया, लाइफ चांदी बना। So then we got married, and that's how the story of how did I find a wife, and subsequently then 2 children, and then there is a little more interesting here which I want people, especially employees, to understand how as an employee you can build a huge career. मैं ज्वाइन होने के बाद मुझे मेरा बॉस से मिलने के लिए एक ऑफिसर ने लेके आया, तो मेरा बॉस सामने बैठा है, मैं हाथ दिलाता हूँ, वो हाथ नहीं देता है। मैं सोचा क्या रूड है, मुंबई में कितना भी बड़ा मैनेजर हो हाथ तो मिलानी चाहिए। देन ये ऑफिसर मेरा हाथ लेके उसका हाथ मिलाया। what does it mean? He is a blind man. I worked under a blind man for 15 years. And उसने एक दिन पूछा था, तुम BSc किया है, MSc करना चाहते हो? A very nice Parsi gentleman, कवस देसाई उसका नाम है। Your boss. Boss. He's no more, but was a very wonderful man. मनी, तुम्हें MSc करने के लिए मन करता है क्या? हाँ साहब, why not, please. He had a connection with people in rank and file of BRC and Bombay University. He made sure I got registered for MSc under research on thyroid biochemistry. Okay. 3 years I finished my MSc while working. सैलरी भी आता है, डिग्री। उसके बाद वो पूछ रहा है, वेलमणि, यू डन अ गुड वर्क, डू यू वांट टू डू PhD? अरे वाह। एंड ट्रस्ट मी, टुडे आई एम MSc, PhD, very powerful scientist and entrepreneur only because I agreed to work under a blind man. And trust me, मेरा BRC इंटरव्यू में मुझे पूछा गया थायराइड कहाँ है। मैं तो मैथमेटिक्स में 200 आउट ऑफ 200, बायोलॉजी तो नहीं किया, सो मैं सोला थायराइड का आई डोंट नो वेयर इट इज। ट्रस्ट मी, हियर कम्स द मोस्ट पावरफुल पंच लाइन। In 1982, I did not know where thyroid was. And in 1992, I finished a PhD in thyroid biochemistry. In 2002, I am running world's largest thyroid testing laboratory. 20 years. The punchline starts now. If you do what you have studied, you will survive. But if you do what you have not studied, you will be the leader. Right? I'm the leader. Film Training Institute उस जमाने में नहीं था, आज आया है। और आज जो भी उधर डिप्लोमा डिग्री लेता है वो एक भी पिक्चर में हीरो नहीं बनता है, और बस कंडक्टर ही सुपरस्टार बनता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों होता है लाइफ में? ऐसा है कि you are good at something. Your study, you did it because of your parents' compulsion, because it's some fantasy. But then finally, what are you good at? देखो, if Rajinikanth is most powerful hero, even if today Amitabh Bachchan, or even if you take whoever is Dravid or whoever it is the intelligence that makes them most powerful. Whatever they have done, they would have become. Intelligence रहेगा तो आदमी बड़ा बनता ही है। Punchline. What do you do is not as important as how do you do. So that is how the journey of me entering in thyroid and a PhD
So Velumani is 37 years old now. 37. Yes, and then 2 बच्चे. My son was 5, my daughter was 3. तभी मुझे ऐसा लगा कि एक पंचलाइन है, बताओ. जीने आया या जीतने आया. जीना तो कोयम्बतूर में भी जी सकता था. मुंबई तक आया तो जीतना है. एंड अभी लग नहीं रहा था कि जीत गए. राइट. नेक्स्ट वन, बड़ा बनना है या बुढ़ा बनना है. बुढ़ा तो अपने आप बनता है, वो भी सरकार नौकरी में जल्दी बनता है. बड़ा बनना है तो रिस्क लेना है. दैट वाज वेरी क्लियर टू मी. And there are 2 kinds of people. कुछ नहीं था, अभी कंफर्ट जोन में आया, अभी रिस्क नहीं लेना है. दिस इज वन कैटेगरी. अरे किधर था, मैं किधर आ गया, मैं किधर जा सकता हूं. दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट. आई लुक्ड एट लाइक दैट. एंड देयर इज अ सेइंग इन तमिल. I will first tell that in Tamil because my Tamil audience are plenty across the world. उनको भी एक हैप्पीनेस आनी चाहिए. मयर कट्टी मलय इळुक्करदु वंदा मले अंदा मयर, which says एक लंबा बाल खींचो, उसमें एक नाट बांधो, एक पहाड़ के ऊपर डालो, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बात. which says risk. Take a risk. So my mind said I must now take some kind of risk. One Friday office, I go in the morning. After lunch, I open my drawer and I saw my passbook. And passbook had 2 lakh rupees closing balance. 1996 2 lakh rupees closing balance is equal to today 2 crores. I'm talking about 30 years back. 1996. Yes. 27 years back. Right? 2 lakh rupees. My monthly expenditure was 5,000. So what is the number of months my family is safe? 40 months. Tick number 1. Because I have an advice to all entrepreneurs. You can take your risk. You should not take your family's risk. You're not entitled to. True. उनकी क्या गलती था, उनको क्यों रास्ता पे लाना. आपकी लालच में वो फंसना नहीं चाहिए. So 40 months family safe. 3.5 years कर दिया. दूसरा, राइट हैंड साइड कोलीग, लेफ्ट हैंड साइड कोलीग, सभी लोग 3 बेडरूम हॉल किचन पहले ही ले चुका है. EMI इधर तक है, मैं एक ही आदमी हूं, EMI नहीं है. तो EMI नहीं होता है तो फ्रीडम है. सो नंबर 1 is 40 months safe, no EMI. Number 3, my wife is working with State Bank of India. और क्या चाहिए. एक पगार में जिंदगी चलनी चाहिए, दूसरी पगार क्यों चाहिए. तो I have resigned on a Friday evening and went home. I did not discuss with wife to take this decision. You took it without telling her. That is how the punchline came. In life, either you can discuss or you can decide. You can't do both. Because once you discuss, you cannot decide. अगर मैं मेरे बीवी को 3 दिन पहले बोलता आई एम वांटिंग टू रिजाइनिंग, मेरा फादर इन लॉ आके घर पे बैठता था ना. सो आई वेंट होम. रात को कुछ डिनर का समय कुछ बताया नहीं है. रात को 2 बजे मेरे बीवी पूछा क्या आप आज सोया नहीं है. आई टोल्ड आई हैव रिजाइन्ड. And she looked at my eyes and she said, कल से आप ड्यूटी पे नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी. And I told her, चलो साथ जिएंगे साथ मरेंगे. You also don't go. I will also not go. Trust me, we both left job on the same day. Biggest risk. Sometime the title of my talk, Romance with Risk.
राइट जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवार्ड भी मिलता है. So we then reset our life, and then my C didn't go to office from then. I already had put in a resignation and came, and she was my first employee. Right? Punchline और एक सुनना है क्या? For every successful man, the wife becomes the secretary, and for every failed man, the secretary becomes the wife. Ouch. Ouch. So, she and me started. So that's about the transition. But ये जो इतना courage कहाँ से आया? This is very very important. Yeah. Otherwise people will get confused. इसके लिए कारण ये था, आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भर, बार बार सुन रहे हैं. ये आत्मनिर्भर शब्द ने मोदी जी ने लाया, लेकिन हिंदुस्तान 50 साल से आत्मनिर्भर में मेहनत तो करता था. और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, वो आत्मनिर्भर था. थायराइड टेस्टिंग रिएजेंट यूरोप से क्यों इंपोर्ट करना है, इंडिया में क्यों नहीं बन सकता है. उसमें मैं PhD किया और उसमें मुझे ब्रेक थ्रू मिला. इंपोर्ट किया तो 150 रुपीज़ है, खुद बनाएगा तो 30 रुपया है. तो मेरा कोलीग सब इंक्रीमेंट प्रमोशंस कॉन्फ्रेंसेस के लिए प्लानिंग कर रहा था. मुझे लगा कॉम्पिटिटर 150 रुपया में ले रहा है, मुझे 30 रुपया है. दैट मीन्स आई हैव एडवांटेज, आई कैन डिसरप्ट. ये आया, कोने के लिए कुछ है भी नहीं है. क्या लेके आया मुंबई में? 500 रुपया लेके आया, वापस जाएगा उधर भी जी सकता है, कुछ ना कुछ करना है करके ये रिसाइन किया. सो दिस इनसाइट अबाउट थायराइड रिएजेंट चीपर वाज द मेन रीजन फॉर मी टू टेक सच अ टफ डिसीजन. Very very important, because the leader only knows. How my father-in-law will know about it? How can I convince him on this? So don't discuss. If you know what it is, take a call. I also want you to note here, when should I discuss and when I should not discuss, because everybody should not think, and take that decision. If you are depending